जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका कहना गलत है या उनका कहना सही है, ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा। अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी, उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? वाह वाह, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। सिर्फ 3 बातें आज आप मेरी तकरीर में समाप्त करेंगे। हजरत ने कहा आपको इतने देर तक खिताब करना है। घड़ी तो नहीं है लेकिन चेहरा आपका सामने है और मेरी घड़ी हजरत के हाथ में है। वक्त बढ़ेगा तो इशारा भी कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चच्चा भी उठे तो प्यार अदब से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शिम बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अपने पूर्णिया वाले अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकाम सैयद कौनाइन कोई क्या जाने, मकाम सैयद कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर रहमा जो आला हजरत के शहजादे हैं, उनका शेर मुलाहिजा फरमाए, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे। पूर्णिया के बाशूर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई भी बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप दिल से सुने। मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, रब्बे करीम फरमाता, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी अता करे दिल से कबूल करो, और मेरा रसूल जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की तौहीन मेरी तौहीन है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल तुम्हें जो भी दे, खबरदार, होशियार, हिम्मत ना करना इनकार करने की, जुरत ना करना मना करने की। मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो,
और जिन चीजों से मना करे बाज रहो। रसूल कह दे हलाल तो हलाल मानो, रसूल कह दे हराम तो हराम मानो। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है। नबी जिसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म दे दे। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको चाहे, जिस चीज से चाहे मना फरमा दे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, आम आदमी की तरह है, आम इंसानों की तरह है। वो पागल है, पागल। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको अल्लाह ने पावर ना दिया हो। जो नबी होता है वो साहिब इख्तियार होता है, वो पावरफुल होता है। अल्लाह जिसको नबी बनाता है उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। अल्लाह ने मेरे नबी को दुनियावी चीजों में भी पावर दिया है और दीनी बातों में भी पावर दिया है। अगर नबी चाह ले तो चांद को दो टुकड़े कर दे, अगर नबी चाह ले तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे। नबी अगर चाह ले तो मुर्दों को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। नबी अगर चाह ले तो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। नबी अगर चाह ले, इधर देखिए, तो बेजान कंकरों से कलमा पढ़ा दे। नबी अगर चाह ले तो दरख्तों को कदमों में झुका दे। अल्लाह ने नबी को दुनियावी चीजों में भी पावर दिया है और दीनी बातों में भी पावर दिया है। लेकिन जो लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, वो आज मेरी तकरीर सुने और होश में आए, तौबा करे, तौबा। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। मैं आप लोगों को हदीस तो 2 मिनट के बाद सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात बताना चाहता हूं। ये बताओ हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो सारा मजमा। हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। सीने पर हाथ रखकर बताओ, हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ फर्ज अदा करते हैं या फर्ज बोलो, फर्ज के साथ सुन्नत भी अदा करते हैं? सुन्नत भी अदा करते हैं। जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, असर के बाद सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। मेरी तरफ देखो, अल्लाह अगर नबी को पावर ना दिया होता तो बंदा सिर्फ जोहर में 4 रकत फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। असर में 4 रकत फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। मगरिब में 3 रकतें फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। ऐशा में 4 रकतें फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। फजर में 2 रकतें फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। लेकिन हर बंदा फजर बोलो फर्ज के साथ सुन्नत भी अदा करता है। तो ऐ पूर्णिया के मुसलमान, तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो बंदा किसी भी नमाज के साथ सुन्नत अदा ना करता। और आगे चलो, आप जो ईद की नमाज पढ़ते हो, आप जो बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, कुरान में कहीं नहीं है कि अल्लाह ने ये कहा हो तुम ईद पढ़ो, तुम बकरा ईद पढ़ो। तुम जो वित्र की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम वित्र भी पढ़ा करो। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम वित्र पढ़ा करो। तो जो आप वित्र पढ़ते हो, जो आप ईद पढ़ते हो, जो आप बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म फरमाए। एक बात और बताओ, आप अजान देते हो? अरे जोर से बोलो, अजान देते हो? मसला यह है, मसला सुन लो, जहां भी जमाअते मुस्तहब्बा के साथ
जमाअत होती हो, जोर से बोलो, जहां भी जमात मुस्तहब्बा के साथ नमाज होती हो, जमात होती हो, वहां अजान देना सुन्नते मुअक्किदा है। जोर से बोलो, जो वाजिब के हुक्म में है अजान देना सुन्नते मुअक्किदा है। मेरी तरफ देखो, आप जोहर से पहले अजान, असर से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, इशा से पहले अजान, आप पांचों वक्त में अजान देते हो। ये अजान देने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में कहीं भी नहीं दिया। जो तुम अजान दे रहे हो ये हुक्म रसूल है, और जो हुक्म रसूल है यही तो उनका पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अब इजाजत दीजिए तो लंबी लंबी हदीस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई उठक बैठक ना करेगा, बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत है तो आपका गुलाम रब्बानी आप तक हदीस पहुंचाए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। मैं जैसे जवान हूं, अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि रब्बानी साहब बहुत उम्र वाले हैं। मेरी उम्र 48 साल की है, लेकिन मैं पढ़ने के जमाने से ही पूरे भारत में खिताब करता हूं। इसीलिए आपके यहां मैं 95 में जब झोपड़ी की शक्ल में मदरसा था, उस वक्त मैं आया था। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, तो मजमा बिल्कुल बेदार रहे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, अगर इजाजत है तो सारा मजमा बेदारी के साथ, मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिय नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अयन अस्साइल क़ाल अयन अस्साइल क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़रु मिन अहलि बैति फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़रु मिन अहलि बैति ज़ाहिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत गुलाम रब्बानी साहब क़िबला जिंदाबाद। इजाजत है? अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। बीच में कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, लगता है मदरसे में बिरयानी खाने का मौका नहीं मिला है। अरे बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। किस किताब की हदीस सुनाई? जल्दी बोलो। बुखारी शरीफ, मदरसा मौजूद, जामिया मोहम्मदिया मौजूद। गलत साबित करो, मुंह मांगा इनाम पाओ। ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, रोजे का बयान, बाबो इज़ा जामा फी रमजान, सफा 259 259। बिल्कुल अदब से बैठे, बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे। हम लोग सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे, जितने सहाबा थे सब सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे। अचानक, गौर से सुनिए, वो फरमाते हैं अचानक एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, ये कहता हुआ हाजिर हुआ, हलक तो या रसूल अल्लाह,
अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। एक शख्स रोता हुआ नबी की बारगाह में आया, कहा अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। तो नबी ने पूछा मालका, तूने कितना बड़ा जुर्म कर लिया, तूने कितना बड़ा गुनाह कर लिया है? उसने कहा अल्लाह के रसूल वक़ातु अला इमराअती व अना साइम, ये अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, सोहबत कर लिया है, जिमा कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल मैंने रोजा तोड़ दिया है, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मेरी गलती को माफ कैसे करेगा? जैसे नबी ने सुना, गौर से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया ऐ शख्स, अगर तूने जानबूझकर रोजा तोड़ा है तो तुमको तो सजा मिलेगी, तुमको कफारा देना होगा। ऐसा करो, जाओ मार्केट बाजार जाओ, एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद करके आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब तुम्हारा कफारा अदा होगा। जैसे गुलाम खरीदने का नाम सुना, इधर देखिए, गुलाम खरीदने का नाम सुना, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। जैसे नबी ने सुना, गौर से सुनिए, बड़ी शानदार हदीस, जैसे नबी ने सुना तो फरमाया ऐ शख्स, अगर तू गुलाम आजाद नहीं कर सकता तो चलो जाओ 60 रोजे पै दर पै रखो, 60 रोजे लगातार रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब तुम्हारा कफारा अदा होगा। जैसे वो 60 रोजे का नाम सुने और रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल रमजान का रोजा तो मैं रख रहा हूँ, रमजान का रोजा तो रख रहा हूँ, बाल बच्चों के खुर्दो नोश का इंतजाम भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर 60 रोजे रखूंगा तो कमजोरी की वजह से मैं मजदूरी नहीं कर पाऊंगा, बाल बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा, बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 रोजे भी रख सकूं। नबी ने जब इतना सुना तो फरमाया अच्छा चलो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो चलो ऐसा करो, जाओ मदीने में 60 गरीबों को खाना खिलाओ, चाहे 60 गरीबों को एक दिन खाना खिलाओ, चाहे एक गरीब को, एक मिस्कीन को 60 दिन तक 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाओ, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब तुम्हारी गलती माफ होगी। गौर से सुनिए, जैसे 60 गरीब को खाना खिलाने की बात आई तो और रोने लगे, गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है, ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना भी खिला सकूं। जब नबी ने देखा कि ये रोजा भी नहीं रख सकता, गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता, गौर से सुनिए, तो नबी ने अपना सरे मुबारक झुका लिया, बच्चे को बैठाइए, नबी ने अपना सरे मुबारक झुका लिया। कुछ देर के बाद नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा खजूर आया। अरे बोलो, 2 टोकरे में नबी की बारगाह में खजूर आया। आप लोग टोकरा बनाते हैं बांस का, अरे बोलो, या किसी और चीज का, लेकिन अरब के लोग टोकरा बनाते थे खजूर के पत्तों से, और वो टोकरा होता था
पैमाइश के लिए, किसके लिए, जोर से बोलो, पैमाइश के लिए। पैमाइश का क्या मतलब? नापने के लिए 5 किलो खजूर, 10 किलो खजूर, 15 किलो खजूर, इस तरह से वो पैमाइश नपना बनाते थे। इधर देखिए, नबी की बारगाह में अचानक 2 टोकरा खजूर आया। एक टोकरे में 15 किलो, दूसरे टोकरे में 15 किलो। गौर से सुनिए, 15 यानी 15 सा, 15 किलो नहीं, एक टोकरे में 15 सा और दूसरे टोकरे में 15 सा। सा कितने का होता है जानते हो? यह हमारे उलमा बैठे, इनसे पूछो। अरबी में सा, साद अलीफ ऐन, सा का मतलब 4 किलो 90 ग्राम का एक सा होता है। जोर से बोलो, 4 किलो 90 ग्राम का एक सा होता है। और एक टोकरे में कितने सा थे? 15 सा। दोनों टोकरा मिलाकर 30 सा खजूर था। नबी की बारगाह में खजूर आया, नबी ने मुस्कुराया और अपने गुलाम को बुलाया, कहा इधर आओ, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को खाना भी नहीं खिला सकते, तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर मैं तुमको दे रहा हूं, तुमको हिबा कर रहा हूं। ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अब मजे की बात सुनिए, जैसे दोनों टोकरा खजूर नबी ने उन्हें हिबा किया, अता किया, तो वो रोने लगे। कहा ये अल्लाह के रसूल, ये बताइए कि क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं या अपने से अपने बराबर को खिलाऊं? तो नबी ने फरमाया, तुम अपने से ज्यादा गरीब को जाकर खिलाओ, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे अपने से ज्यादा गरीब का नाम सुना और सारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, फवल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैती अफकरु मिन अहले बैती। कसम खुदा की, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चों से ज्यादा किसी का बच्चा गरीब नहीं है, मेरे घर से ज्यादा किसी का घराना गरीब नहीं है। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं? इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, अपने पावर का इस्तेमाल किया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, याद रखो, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, मुख्तारे कायनात, जलसे दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, ये बच्चा कहाँ जा रहा है? ये लगता ससुराल जा रहा है। इधर देखें, जलसे में हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने, और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने। वरना इतना बड़ा पिंडाल मगर आधा है। पिंडाल को तो बोलो, मजमा को तो गेट तक जाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिया में, पूर्णिया शहर नहीं बल्कि पूर्णिया जिला में मैं समझता हूं इससे बड़ा मदरसा कोई और नहीं। इतने बड़े मदरसे में इतना बड़ा मजमा के गेट के बाहर होना चाहिए, लेकिन चूंकि जलसे में हर आदमी हर नियत लेकर आता है, बोलो तो जिसकी जैसी नियत थी वो अपने हिसाब से जलसे में आए। आप दीवाने रसूल हैं, आप नबी के दीवाने हैं, तकरीर सुनने के लिए आए हैं, उलमा की जियारत के लिए आए हैं। बच्चों को आज दूल्हा बनाया जाएगा, उस दूल्हे का खूबसूरत मंजर देखने आए। बिल्कुल अदब से बैठे। ये बताओ, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब समझ में आया? मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। चचा बैठिए, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। ये बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो फितरा अदा होगा। आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा। नहीं, आपको दूसरों को खिलाना पड़ेगा।
और जिसको खिलाने का हुक्म है, जिसको देने का हुक्म है, उसी को देना पड़ेगा। तब जाकर आपकी ज़कात अदा होगी, आपका सदका अदा होगा, आपका फितरा अदा होगा। मगर नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, जो सब बोलो, जो किसी और के लिए